नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एशिया महाद्वीप में अमेरिका के शासन की कमजोरी और उसके पारंपरिक साझेदारों के बदलते रुख के बारे में चर्चा करेंगे। खास तौर पर अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी, सऊदी अरब और कतर के ताजा मुद्दे, इजराइल और अमेरिका के संबंध और पाकिस्तान सऊदी आर्थिक समझौता भी शामिल करेंगे। यह सब कैसे क्षेत्र के संतुलन को बदल सकता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। 2021 में अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका की ताकत अब पूरी तरह से हिला गई है। तालिबान की वापसी ने अमेरिकी रणनीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अफगानिस्तान अपनी राह पर चल सकता है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। यह विचार भी किया जा रहा है कि क्या अमेरिका अभी भी एशिया में प्रभावी है या फिर यह प्रगति की नई कहानी है। हाल ही में इजराइल द्वारा कतर पर हमला करने से खाड़ी देशों में चिंता बढ़ गई है। इस घटना ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझा हुआ है, जिससे वह अपने साझेदार देशों की रक्षा नहीं कर सकता। सऊदी अरब और कतर जैसे देशों को यह समझ में आ गया है कि उन्हें अपनी रक्षा व्यवस्था खुद करनी होगी और वे इस नए समीकरण में खुद को ढालने के लिए मजबूर महसूस कर रहे हैं। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक सैन्य समझौता किया है। यह समझौता जमीन पर होने वाले हमलों के खिलाफ एक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करेगा। सऊदी अरब अब अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता और पाकिस्तान के साथ यह समझौता इसके आत्मनिर्भरता के प्रयास को दर्शाता है। यह घटना एशिया की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। इस तरह के घटनाक्रम से पता चलता है कि अब अमेरिका की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। अफगानिस्तान की स्थिति से लेकर कतर और सऊदी अरब के साथ परिवर्तित संबंधों तक हर एक घटना ने साबित किया है कि एशिया में नए समीकरणों की आवश्यकता है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपनी रणनीतियों का पुनरावलोकन करेगा या यह अपना प्रभाव खो देगा। इन घटनाओं के मद्देनजर हम देख सकते हैं कि एशिया में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। क्या अमेरिका फिर कभी अपने पुराने प्रभाव को पुनः स्थापित कर पाएगा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके उत्तर पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। दोस्तों, इस जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल पर।